हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक अभिकर्ता के रूप में काम करना चाह रहे हैं या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम जानेंगे कि एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, काम शुरू करने में आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और काम शुरू करने के बाद इसका क्या भविष्य है। एक इंश्योरेंस अभिकर्ता का, एक एजेंट का, एक एडवाइजर का, आप जो भी कहें, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि एक अभिकर्ता के रूप में आपका क्या भविष्य होता है। और ये सारी बातें फ्रेंड्स आज मैं आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा, इस बात पे आज हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे खुद एक अभिकर्ता के माध्यम से। तो आज मैं चैनल पर स्वागत करता हूँ एक अभिकर्ता जो LIC से जुड़े हुए हैं, श्री अंकुर पांडे जी का। और आज आपके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जब आपने LIC एजेंसी ज्वाइन की तो क्या किन किन कठिनाइयों का आपको, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, कैसा लगा आपको, आपके जीवन में क्या बदलाव आया। और आज के टाइम पे जब आप अपनी एजेंसी चला रहे हैं और एक सफल अभिकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ तक आपका सफर कैसा रहा, कैसे पहुंचे आप। तो आइए फ्रेंड्स आज अंकुर जी से इन सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं और एक एक प्रश्नों के माध्यम से छोटे से ही वीडियो में हम थोड़ा सा जानेंगे कि एक LIC अभिकर्ता का जीवन कैसा होता है। तो अंकुर जी, पुनः स्वागत है आपका आज के चैनल पे। और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि एजेंसी लेने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा। पहले तो साथियों नमस्कार, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया बोलने के लिए। और एक बहुत अच्छा माध्यम है ये कि जिनके भी मन में ये एजेंसी को लेकर डाउट होता है, LIC एजेंसी की बात करूं मैं तो, कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या टारगेट होता है, क्या परेशानियां आती हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से उसका समाधान कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और सर मैं, जैसा कि आपने बताया, मुझे पूछा आपने मुझसे कि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो सबसे पहले तो सर मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो अपनी समस्याओं पे खुद से खुद चलता है, बिना किसी सहायता के, बिना किसी रोक टोक के। तो मुझे याद है वो दिन, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम अंकुर पांडे है और मैं सर के ही माध्यम से और सर के ही अंडर में अपनी एजेंसी चलाता हूँ। सर मुझे वो दिन याद है कि आप मुझसे बोले कि मैं DO हो गया हूँ और आपको अपनी एजेंसी एक लेनी होगी मेरे अंडर में। तो मुझे याद है कि मैंने सोचा, मेरे मन में ये बात आई कि कहाँ फंसा रहे हैं, तो कैसे आपको मना कर लूं, ठीक है। और शायद भगवान को ये, मतलब मेरा अच्छा चाहते थे भगवान कि मैं आपको मना नहीं किया, और मैं आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी एजेंसी ले ली। एजेंसी लेने के बाद थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि समस्याओं से पहले कि एजेंसी लेने के बाद एक एजेंट कैसे आगे बढ़ता है, क्या करता है। कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो पीछे आते हैं, क्यों आते हैं, मैं इन सारी बातों को आपके सामने रखूंगा सर। तो मुझे याद है वो दिन कि जब आपने मुझे एजेंट बनाया और मैं आपके माध्यम से थोड़ी पढ़ाई करी और फिर मैं IRDA का एग्जाम क्लियर किया मैंने। और IRDA का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपने मुझसे कहा कि आप अपनी एकाध बीमा करके आप एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं सोचा, सबसे पहला कदम मेरा वही था कि मैंने सोचा कि मैं एक्टिव कैसे हो जाऊं, मैं किसको बोलूं बीमा के लिए, क्योंकि अपने फादर को बोलता तो मेरे फादर पता नहीं कैसा रिएक्ट करते। और जब मैं IRDA का एग्जाम पास करके अपने घर पे गया तो उससे पहले मैं आपसे मिला और आपने मुझे एजेंसी के फायदे बताए, आपने खुद भी बताए और ब्रांच में ले गए। ब्रांच में जो हमारे ब्रांच मैनेजर सर होते हैं उन्होंने बताया, और सभी लोगों ने, ABM सेल सर थे उन्होंने बताया। तो कहते हैं ना कि एक गुब्बारा जो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, पिचका सा होता है, आप उसमें जब अपनी बातों को बताते हैं तो उसमें आप कई चीजें अच्छी बात बताते हैं कि एजेंट बनने के बाद आपको ये कमीशन आता है, ये लोन का फायदा है, ये सुविधा आपको इंटरेस्ट फ्री मिलती है, घर का मिलता है, काफी कुछ LIC के जितने भी फायदे होते हैं, क्लब मेंबरशिप, ये सारी चीजें आप लोग बताते हैं। और आपने मुझे बताया, तो कहते हैं ना वो पिचके से गुब्बारे को आपने पंप कर करके बिल्कुल ऐसा फुला दिया, मैं भी वैसे ही फूल गया। बट कहते हैं कि एक चीज और बताऊं आपको कि इस दुनिया में फुलाने वाले बहुत कम, पिचकाने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो जब मैं पास करके अपने घर पे गया और मैंने अपने घर पे बताया तो मेरे घर वालों ने कोई बहुत बुरा या बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं किया। पापा ने बोला अच्छा एजेंसी लियो, चलो करो, देखते हैं, मेहनत करो। मेरी माँ ने भी कहा कि चलो ठीक है बेटा, कर रहे हो अच्छे से करो, क्योंकि मैं एजेंसी के साथ साथ मैं जॉब में भी हूँ,
तो मैं प्राइवेट जॉब है मेरा, तो मैं उसमें भी बिजी रहता हूँ। और उस टाइम पे मेरी वाइफ ने भी रिएक्ट किया कि चलिए ठीक है, जहां तक होगा आप भी करिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो सिर्फ मेरी फैमिली वालों ने मुझे इस वर्ड से बोला कि आप करिए, लेकिन बाहरी लोग जो थे वो मतलब क्या एजेंसी लियो, अरे यार कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ गए। दोस्तों से बोला मैंने कि यार LIC एजेंसी ली है और उसको करना है, तो वो तो जैसे लगा कि मतलब मेरे बोलने के बाद मैं उन्हीं को पकड़ के बीमा कर रहा हूँ, वो मुझसे दूर होना शुरू हो गए सर। तो मुझे खुद बड़ा लगा यार कि मैं कहाँ से आपकी बात मान करके मैं LIC एजेंट बन गया। और यहाँ आपको रोक रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने दिया कि जब इन्होंने LIC एजेंसी लिया तो सिर्फ फैमिली को छोड़ के, अगर सही मायने में देखा जाए तो बाकी जितने लोग थे, चाहे वो आपके दोस्त हो या फ्रेंड हो, सबने इनको एक तरीके से डीमोटिवेट ही किया, मोटिवेट किसी ने नहीं किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी। तो उसके बाद मैं मतलब बहुत ये हो गया कि चलो एजेंसी ले लिया, काम वाम करूंगा नहीं, बस पढ़ा लेंगे, क्योंकि कौन किससे कहे, लोग अपने आप देख के ही, मतलब जिसको बताया बहुत गंदा सा रिएक्ट किया उन्होंने, अरे यार कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ गए, जिंदगी में कोई काम नहीं है क्या, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी बिल्कुल आवारा सा घूमता सा हो, उस तरीके से लोग मुझे समझने लगे। तो मैं उस चीज को बिल्कुल भूल गया। बट आपके पास आपका फोन आया, मैं आपसे मिलने आया, तो आपने मुझे कहा कि यार कम से कम एटलीस्ट एक बीमा करके आप एक्टिव हो जाइए। तो मैंने कहा एक्टिव भी तो होना है। तो जब कहते हैं कि मेरे जानने वाले लोग बहुत ज्यादा, हर आदमी सोचता है कि मेरे तो बहुत ज्यादा लोग हैं जानने वाले, मैं जिसको बोलूंगा वो बीमा ले लेगा, पर एक्चुअल जब आप खड़े होते हैं अपने पैरों पे तो पैर खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं। लेकिन मैंने भी आपकी बात को मानते हुए मैंने अपनी कुछ बहुत ही खास रिलेटिव, बहुत ही खास फ्रेंड्स को फोन किया और मैंने कहा कि भाई मुझे करना है और एक ही लेना है, अगर आप एक्टिव हो जाओ। मैंने कुछ लोगों को फोन किया, अप्रॉक्स मुझे याद है कि 50-100 लोगों से मैंने बोला कि मुझे लेना है। तो मैं ये सोच के कर रहा था कि आप 50 को बोला अपने खास लोगों को, तो वो एक तो लेके लेगा उसमें से। बट मुझे याद है सर कि लोग मेरी बातों को समझे। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब मैं अपने पहले बीमा के लिए गया ना, उस टाइम पे मैं बीमा की बहुत अच्छी नॉलेज आपसे ले चुका था। मैं आपकी सारी मीटिंग्स, जो भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे थे हफ्ते 10 दिन के, मैं उसको कर लिया था। तो मुझे ये तो विश्वास हो गया था कि मैं पॉलिसी को अच्छे से समझा सकता हूँ। मैं आपको पुनः यहाँ पे रोक रहा हूँ। दूसरा पॉइंट इन्होंने फ्रेंड्स बहुत अच्छा एक कवर किया, और खासकर कि जितने भी हमारे अभिकर्ता मित्र हैं, हमारे अभिकर्ता साथी हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, मैं उनसे ये इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये जरूर आग्रह करूंगा कि वो कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग जो आपके विकास अधिकारी या आपके शाखा कार्यालय पे या मंडल कार्यालय पे जहां भी होती, उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। वो ट्रेनिंग्स निसंदेह साथियों आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो पुनः अंकुर जी आप कंटिन्यू करिए। तो सर जब मैं बीमा के लिए बोला अपने कुछ खास लोगों से, बहुत ही खास लोगों से, तो मुझे लगा कि यार 50-60 को बोला है, कुछ तो ले लेंगे। लेकिन मेरे पास 2 दिनों तक किसी का भी फोन नहीं आया, किसी ने भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। फिर मुझे लगा कि अरे मेरे इतने ज्यादा जानने वाले कोई कैसा नहीं जो मुझसे बीमा ले ले। फिर मैंने उन लोगों को छोड़ करके फिर मैंने 50-60 लोगों को फोन किया कि भाई ले लो, आप लोग, मैं एक्टिव हो जाऊंगा और करूंगा, ये वो है। लेकिन मैं जिसको भी मैंने बात की, जिससे भी मैंने बात की, अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी नॉलेज के साथ उसको बीमा समझाया है। मतलब अगला ये नहीं कह सकता है कि आपने मुझे बीमा नहीं बताया या ये गलत बताया, क्योंकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उनको बीमा बताया था। उसके बाद सर मेरे साथ एक बड़ा अच्छा परिवर्तन हुआ कि 1-2 दिनों के बाद मैंने जिसको फोन किया था, उन लोगों ने मुझे वापस कॉल किया कि अरे भाई आपने बीमा के लिए बताया था, और यार ये बीमा लूं तो अगर इसका टर्म ये करूं तो क्या होगा। मुझसे फोन पे पूछना शुरू कर दिया लोगों ने। मतलब आपने पेशेंस रखा? बिल्कुल रखा सर। आपने सही तरीके से बताया, आपने उनके जरूरत के अनुसार उनको समझाया, चीजें उस दिन नहीं फाइनलाइज हुई, आपने पेशेंस रखा और उसका रिस्पांस ये आया कि कुछ लोगों ने इनको रिवर्ट बैक किया। बिल्कुल सर, है ना। मैं अगर पहली बार जब मैंने 50-60 को कॉल किया था, उन्होंने जब मुझे रिप्लाई नहीं किया, रिस्पांस नहीं दिया, अगर मैं उसी समय थक के बैठ जाता तो शायद मेरे पास ये कॉल नहीं आती। पर जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था फिर 50-60 को करने का, उसका रिजल्ट ये आया सर कि जो पहले वाले थे वो भी कॉल करना शुरू कर दिए कि भाई चलो आपने बोला है एक कर लेते हैं, दूसरे ने बोला एक कर लेते हैं। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी ब्रांच में, अपने पहले बीमा को जब लेके मैं ब्रांच पहुंचा तो मेरे पास एक फॉर्म नहीं, मेरे पास 101 फॉर्म थे। मुझे अच्छे से याद है
कि आपने अपनी एजेंसी की शुरुआत 101 दिन में से। बिल्कुल सर, मैं ये किसी भी नए अभिकर्ता के लिए, नए साथी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और आपने इसको अचीव किया था, मुझे आज भी याद है। और यहाँ पे एक मैसेज जरूर आप सभी के लिए है कि आप सभी साथियों को पेशेंस रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये पेशेंस वाला काम है और कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, जैसा कि मैंने अपने अन्य वीडियो में बताया है कि ये एक व्यवसाय है जिसको आप करने जा रहे हैं, LIC एजेंसी बिजनेस की तरह होता है, तो आपको अपने व्यवसाय में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और मैं जब अपने घर पहुंचा सर, तो मेरे घर वाले बड़े खुश हुए कि चलो इतनी अच्छी शुरुआत तुमने की है। तो मेरे फादर ने भी मुझे हेल्प करना, सपोर्ट करना शुरू किया, मेरी मदर ने भी किया, मेरी वाइफ ने भी किया, सबने किया सर। और वो मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ बाहर गया हुआ था। तो आप जानते हैं सर, फैमिली के साथ बाहर जाए तो पैसे खर्च हो जाते हैं आपके पास। तो मैं थोड़ा सा था मेरे मन में कि मैं पैसे लाए, इतने पैसे खर्च हो गए, चलो ठीक है अब देखते हैं। और मैं सोया हुआ था, सुबह 6 बजे मेरे फोन पे एक मैसेज आया। तो मैं नींद में उठा और ऐसे मैसेज खोल करके देखा तो मेरा कमीशन आया था सर। तो मैंने तुरंत आपको कॉल किया कि अरे सर, ये LIC से कुछ पैसे आए हैं, लगभग 70,000 रुपए। तो आपने बोला हाँ, आपने जो काम किया था 101 पॉलिसी, उसका कमीशन है ये, इंसेंटिव है ये। और सर लिटरली वो खुशी, आज भी पैसे आते हैं, उससे ज्यादा पैसे आते हैं, लेकिन वो खुशी मुझे आज तक नहीं मिल पाती है। तो उस दिन मैंने ये सोच लिया कि इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली कि मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा जी। तो यही रहा। तो मेरा अनुभव तो सर LIC को लेके बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो अब ये तो आपने बता दिया कि जब आपने शुरुआत की तो आपको किसका सपोर्ट मिला, किसका नहीं मिला मुझे। और एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है कि जब आप एजेंसी लेते हैं तो आपको मोटिवेट करने वाले कम और डीमोटिवेट करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। तो मेरा मैसेज यही है फ्रेंड्स कि इससे घबराने का नहीं है, इससे परेशान होना नहीं है इन बातों से। और आपको अपने रास्ते पे चलते चले जाना है, पेशेंस रखना है, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अंकुर जी है कि आज एजेंसी चलाते हुए, है ना, आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि परिस्थितियों का सामना हमें शुरुआती दौर में करना पड़ता है। तो जैसा कि आपने बताया अंकुर जी की परिस्थितियों का सामना शुरू में करना पड़ता है सर। परिस्थितियां देखिए, परिस्थिति मैंने कहा ना कि जब आप एक DO से मिलते हैं, आप एक BM से मिलते हैं, तो वो पंप करके आपको फुलाते हैं, लेकिन जब दुनिया सुई चुभाना शुरू करते हैं सर, तो आप सिकुड़ के बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि हम बात किसकी सुनते हैं, हम खुद पे क्या विश्वास रखते हैं। मार्केटिंग हमेशा से टफ रही है सर, लेकिन टफ उनके लिए रही है जो शुरुआती दौर में होते हैं। आज एक बड़ी कंपनी की बात करें हम, तो वहां पे जो लोग मार्केटिंग करते हैं, आप उनको बोलिए कि आप ऑफिस वर्क ले लीजिए, आप डायरेक्टर बन जाइए, वो उसके लिए कभी नहीं तैयार होंगे, क्योंकि वो रम चुके होते हैं, एकदम बिल्कुल उसको समझ चुके होते हैं सर मार्केटिंग को। और मार्केटिंग तो एक ऐसी चीज है, जैसे आपने बोला ना कि समंदर है, कोई जग से निकालता है, कोई बाल्टी से निकालता है और कुछ लोग मशीन लगा देते हैं। तो सर LIC भी बिल्कुल वैसी ही है कि हम कहते हैं कि हम LIC ज्वाइन कर रहे हैं एक पार्ट टाइम के लिए, लेकिन वहां पे भी सर एक टाइम वर्ड जुड़ा होता है। पार्ट टाइम में भी टाइम है, अगर उस टाइम को हम नहीं देंगे तो हम हम कहते हैं कि अरे यार काम नहीं हो रहा है, अरे यार कोई मिल नहीं रहा है, अरे मेरी कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं है। भाई टाइम तो दो, अब पार्ट टाइम जो करो उस पार्ट टाइम का एक टाइम फिक्स करो। एटलीस्ट आप मार्केटिंग का एक रेशियो की मैं बात करूं सर, तो 10:1 का रेशियो कहा जाता है। अगर हम 10 लोगों से मिलते हैं, 10 को पॉलिसी समझाते हैं, तो एक को पॉलिसी समझ में आती है और वो आपसे पॉलिसी लेता है। तो आप ये सोचिए सर, अगर आप प्रतिदिन सिर्फ एक पॉलिसी बेचते हैं, सिर्फ एक पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं 10 पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं सर। क्या हम एक 24 घंटे का जो हमारे पास टाइम होता है, ठीक है, हमें उसमें ऑफिस भी करना है, घर भी देखना है, सोना भी, सब कुछ है सर, लेकिन उस 24 घंटे में से क्या हम 10 लोगों से नहीं मिल सकते? अगर 10 से मिलते हैं सर, तो प्रतिदिन हमारी एक पॉलिसी निश्चित होगी। और इस तरीके से हम साल की बात करें तो 336 पॉलिसी होती है। तो यहाँ पे अंकुर जी ने बहुत अच्छी एक बात शेयर की कि आप चाहे पार्ट टाइम कर रहे हो चाहे फुल टाइम कर रहे हो, दोनों में टाइम शब्द जुड़ा है। टाइम आपको एक निर्धारित करना होगा कि यदि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ तो मैं इतने घंटे करूंगा, यदि मैं फुल टाइम कर रहा हूँ तो इतने घंटे करूंगा, और आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। बिल्कुल सर ना। मैं इस बारे में एक बात और बोलना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल सी, कि देखिए
किसी की बात सुन करके, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, आप अपने आसपास देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके शहर में हर 10-15 घरों के बाद, एक बड़ी कॉलोनी के बाद आपको एक अभिकर्ता मिलेगा ही मिलेगा। आप गांव में रहते हैं तो आप अपने गांव में देखिए, जरूर उस गांव में कम से कम 2 अभिकर्ता जरूर मिलेंगे। अगर ये काम अच्छा नहीं होता तो लोग ज्वाइन क्यों करते? लेकिन आप उनसे पूछेंगे सर, जो मेरे साथ हुआ, मैंने आपको बता दूं कि मेरे घर में काफी लोग LIC से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग एजेंसी से जुड़े हैं, कुछ उसमें कार्यरत हैं, सरकारी नौकरी में है। लेकिन मैं इस चीज का रिग्रेट मेरे अंदर आज भी है कि वो लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया, वो मेरे अपने होकर मुझे नहीं बताया कि एजेंसी के फायदे क्या है, वो मुझे आपने बताया सर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा काम दिया। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि LIC के साथ ही साथ मैं और भी काम करता हूं, मेरे जॉब है, मैं जॉब में हूं तो सर, लेकिन उसके साथ साथ मैं पूरे मन के साथ LIC को करता हूं और एक आज की डेट में एक अच्छे मुकाम पे हूं। और सर मतलब बिल्कुल LIC एजेंसी चलानी चाहिए। समस्याओं की बात आपने की, समस्या क्या आती है सर? सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे पास प्रॉस्पेक्टिंग। हम जब एजेंसी लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास तो प्रॉस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा है, पर रियल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर उस प्रॉस्पेक्टिंग को हम छांटने बैठते हैं सर, तो हमें प्रॉस्पेक्टिंग मिलती है। तो प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर भी हम लोग एक वीडियो चल रहा है कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे बनाएं, आप प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें। बिल्कुल, शुरुआत आपने ये तो बता दिया कि शुरुआत आपने अपनों से की, क्योंकि किसी भी व्यवसाय की शुरुआत फ्रेंड्स तो अपनों से ही होती है। अगर हम एक व्यवसाय कोई भी एक दुकान भी खोलते हैं तो उसका इनॉग्रेशन करते हैं और सबसे पहले हम अपनों को ही बुलाते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं। तो उसी तरह हम लोग भी अपने सारे अभिकर्ता मित्रों को यही कहते हैं कि जब आप एजेंसी लेते हैं तो सबसे पहले इसका 50% आपको अपनों के बीच करना है। लेकिन अच्छा जी, हम एक वीडियो मुझे लगता है कि जरूर हमें बनाना चाहिए कि जब अपनों की लिस्ट खत्म हो जाए तो फिर आपको प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना चाहिए। मेरा जो जवाब है सर वही है कि मैं बताऊं आपको कि अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सिर्फ ये सोच के शुरू करते हैं कि अरे हम एक रेस्टोरेंट डाल दें क्योंकि सामने कॉलेज है, तो वो नहीं चलेगा। हम सिर्फ कॉलेज पर डिपेंड होकर के नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम LIC एजेंसी ये सोच के नहीं ले सकते कि मेरे अपने बहुत हैं। अपने की भी एक सीमा है, एक लिमिट है। तो सर हमें सबसे पहले तो अपनी प्रॉस्पेक्टिंग देखनी है, मेन वर्क होता है। प्रॉस्पेक्टिंग के बाद सबसे बड़ा काम सर, मैं फिर बोलूंगा, हमारी नॉलेज। हमें एक पॉलिसी के बारे में जो भी जानो, 10 पॉलिसी मत जानिए, 2 ही पॉलिसी जानिए, पर वो इस लेवल से जानिए कि आपसे अच्छा उस पॉलिसी को एक ब्रांच मैनेजर भी ना समझा पाए। आप उसमें बेस्ट हो, लेकिन अपने पॉलिसी होल्डर को हमेशा सच बताएं, हमेशा अच्छी चीज दें, उसकी जरूरत की चीजें दें। ऐसा ना हो कि उसको 21 साल बाद पैसा चाहिए हो और आप उसे 15 साल पे ही पैसा दिला दें, या आप उसको 25 साल का पैसा दिलाएं। उसकी जरूरत समझिए। उसकी आप जरूरत कैसे समझ सकते हैं? जब आपके पास नॉलेज रहेगी तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी प्रॉस्पेक्टिंग देखिए। और सर जब हम अपने पॉलिसी होल्डर के साथ सच्चाई के साथ पूरे दिल से जुड़े होंगे सर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पॉलिसी होल्डर ही हमको अपनी प्रॉस्पेक्टिंग देना शुरू करेंगे। तो सर प्रॉस्पेक्टिंग, नॉलेज और विश्वास, और सबसे मेन चीज अपने पॉलिसी होल्डर की सर्विसिंग देखना कि उसको कब पैसे जमा करने हैं, कब उसको बीमा कैसा, मतलब उसको बॉन्ड मिला कि नहीं मिला, उसकी सारी समस्याओं को समझना है, सुलझाना है। उसको समय नहीं देना है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। उसको करिए सर। हर आदमी को एजेंसी लेने के बाद दुनिया की बात ना सुन के, किसी दुनिया की बात ना सुनो, किसी की बात सुनो, सिर्फ अपनी बात सुनो। अपना एक गोल सेट करो कि मुझे 6 महीने तक अपने मन से काम करना है और उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं LIC एजेंसी कर पा रहा हूं कि नहीं। लेकिन वो 6 महीना पूरे मन से मुझे देखना पड़ेगा। और मैं अपने सभी साथियों से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिसने भी सर LIC एजेंसी में 6 महीना दे दिया पूरे मन के साथ, समय के साथ, वो कभी भी अपनी एजेंसी बंद नहीं करेगा, बंद नहीं होने देगा। वो अपनी नौकरी छोड़ देगा लेकिन एजेंसी चलाएगा। एजेंसी की ताकत ही होती है सर। तो अंकुर जी, आपने काफी एक विस्तृत रूप से बताया कि एक एजेंसी के क्या लाभ हैं और किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है एजेंसी की शुरुआत में। और बहुत जल्दी हम एक वीडियो डालेंगे, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि आज आप कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं और प्रॉस्पेक्टिंग जब अपनों की खत्म हो जाती है तो आप नई प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं, उस पर कैसे फॉलो करते हैं। तो अब अंकुर जी, आखिरी सवाल आपसे ये है, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आज आपको अपना भविष्य एक अभिकर्ता के रूप में कैसा दिखता है, और जो हमारे नए साथी हैं जो LIC के साथ जुड़े हुए हैं
अभिकर्ता के रूप में या जुड़ना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपने भविष्य की बात करूं कि एक अभिकर्ता के रूप में अपने भविष्य को क्या देखता हूं, तो सर कोविड का टाइम आया। कोविड में सबके, चाहे वो बिजनेस वाले हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाले हों, सबने कहीं ना कहीं समस्याओं को झेला है, परेशानियां हुई हैं, मुझे भी हुई हैं सर। मेरे भी उस टाइम पे मैं एजेंसी या फिर अपने प्राइवेट जॉब जो मैं करता हूँ, मैं उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था क्योंकि सब लोग क्वारंटीन थे, कोई घर से निकल नहीं रहा था सर। उस टाइम पे मुझे मेरे इनकम के रूप में सिर्फ और सिर्फ LIC ने ही मेरा साथ दिया। मैंने जितने भी बीमे किए थे और किया हूँ, जो मेरे चल रहे हैं सर, मैं कुछ करूँ ना करूँ, अभी एक पॉलिसी होल्डर घर बैठे हुए अपना प्रीमियम पे करता है और नहीं पे करता था, और उसका कमीशन मेरे पास हर महीने की 1 तारीख को मेरे खाते में आता था सर। तो LIC सिर्फ एक एजेंट को ही नहीं, उसके परिवार को भी देखती है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो, और मेरी पॉलिसी, जिसका पॉलिसी होल्डर्स अपना बीमा चलाते हैं, तो उसका कमीशन जो मेरा नॉमिनी होगा उसको भी जाता है। तो एक तरीके से LIC सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स के साथ ही नहीं, हम एजेंट्स के साथ भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी बात को कंप्लीट करती है। तो सर, इसमें भविष्य बहुत उज्जवल है, बस मन से लगने की बात है। दुनिया की सब कुछ छोड़ करके अपना काम करना है सर। 6 मंथ दीजिए। और सर, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि टारगेट पूरा करने के लिए एजेंसी मत चलाइए, काम करने के लिए एजेंसी चलाइए। एक टाइम पीरियड के बाद आप काम कर लेंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ सर कि जो आज के डेट में 70 इयर्स के हो चुके हैं और वो घर बैठे हैं, वो हिल भी नहीं पाते, फिर भी उनके कमीशन लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख उनके खाते में आता है सर, क्योंकि उन्होंने पहले मेहनत की है। तो सर, आज तो हमारी एज है, आज तो हम काम कर सकते हैं सर। बिल्कुल, मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूंगा कि LIC से जरूर जुड़िए और मन के साथ जुड़िए। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अंकुर जी ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सा संदेश मिला होगा कि LIC एजेंसी के क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आपको एक LIC एजेंसी चलानी चाहिए। और इसका कुल एक अगर हम लोग समरी करें तो समरी यही निकल के आती है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस के साथ, जानकारी अच्छी रखनी चाहिए, नॉलेज के साथ जी, एक विश्वास के साथ, एक समय के साथ इस काम को करना चाहिए। और ये 4 चीजों को सिर्फ आप लेके चलिए, आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि आपके पास एक बहुत अच्छा माध्यम आज के नेट का है। आप अपनी समस्याओं को सर के वीडियोस में, कमेंट्स में डालें कि आपकी ये समस्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि सर उन समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी एक एजेंट के रूप में आपकी समस्या को समाधान कर सकता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया और आज आपने समय दिया। और साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। और हमारे जो अभिकर्ता मित्र हैं या जो लोग इस हमारे LIC परिवार में आना चाहते हैं, उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए ताकि उनको इस वीडियो के माध्यम से कुछ मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।